हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स प्लैनेट। बच्चे, इससे पहले हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में लास्ट टॉपिक कवर किया था, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम सब्सक्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? बेसिकली देखो, कोई भी क्लब है, कोई सोसाइटी है, वहां पर मेंबर्स होंगे। उन मेंबर्स को अपनी कुछ अमाउंट पे की होगी उन्होंने अपनी मेंबरशिप के लिए, बट उनकी मेंबरशिप कंटिन्यू चलती रहे, इसके लिए उन मेंबर्स को एवरी पीरियोडिकली कुछ टाइम पीरियड के बाद, लाइक मंथली भी हो सकता है या 6 मंथ्स के बाद या क्वार्टरली भी हो सकती है, दे हैव टू पे सम अमाउंट, जिससे कि उनकी मेंबरशिप अलाइव रहे, वो नॉर्मल चलती रहे। तो पॉइंट आपको एक चीज, मैंने आपको ये चीज क्लियर की थी, इन दिस चैप्टर वी हैव टू मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and balance sheet for that particular year, but for the calculation of capital fund हमें लास्ट ईयर की भी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। तो सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में और साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट आएगी, तो बड़ी ध्यान से समझते हुए चलोगे। नाउ सब्सक्रिप्शन क्या चीज़ है जनरली? अब सब्सक्रिप्शन जब मेंबर से हम रिसीव कर रहे हैं, मैंने कहा ये चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी कि वो क्या चीज़ है। अब वो बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। तो पहला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट। इफ इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट देन इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड। तो जरा एक बार इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखते हुए चलते हैं कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ आएगी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें हमें क्या क्या मेंटेन करना होता है बच्चे? वही इनकम एंड, या फिर आप ये लेकर चलो कि हमें ये क्वेश्चन में कहाँ गिवन होगी, हमें ये गिवन कहाँ होगी? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड गिवन होगी। वो तो अंडरस्टूड है। जब मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होगी, हमारा क्लब है, हम क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें रिसिप्ट साइड गिवन है सब्सक्रिप्शन। तो उसकी ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ जाएगी? अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ईयर मान लेते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 हमने मान लिया। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिस इज इनकम, दिस इज एक्सपेंडिचर साइड अमाउंट, दिस इज इनकम साइड। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है रिसिप्ट साइड, जो कि आ जाएगी इनकम में। और आपको यह भी याद है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल, मींस वी हैव टू रिकॉर्ड कंप्लीट इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर कंप्लीट अमाउंट आनी चाहिए। तो जितनी भी हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जितनी हमें रिसीव हुई है, यू हैव टू राइट इन द इनर कॉलम में लिख लो बेसिकली, ठीक है। जो फाइनल अमाउंट होगी वो हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे, जो टोटल अमाउंट ऑफ द पर्टिकुलर ईयर आपकी बनेगी। तो चलो पहले तो सिंपल देखते हुए चलो, हमें जितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है ये हमने कहां से उठाकर लिखे राजे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिए। बट इनकम का मतलब क्या चीज है? एक्रूअल बेसिस में क्या चीज आती है कि वी हैव टू रिकॉर्ड इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। अगर इस इनकम में, इस सब्सक्रिप्शन फीस में अगर कुछ पिछले साल की इंक्लूड है, उसे आउट करें, क्योंकि वो इस ईयर को बिलोंग नहीं करती, वो लास्ट ईयर की है। मींस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी, लास्ट ईयर ड्यू थी, हमें इस साल मिल रही है, तो उसे आउट कर देते हैं। माइनस आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग। आप एक चीज और याद रखना बच्चे, बिगिनिंग में वर्ड यूज करूंगा प्रीवियस ईयर के लिए और एंड वर्ड यूज करूंगा करंट ईयर के लिए। सो आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग, लास्ट, आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू, बिगिनिंग मींस लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर का ड्यू था वो हमें करंट ईयर में मिल रहे हैं, तो हमने उसको क्या कर दिया? माइनस। और सिर्फ
उतना माइनस करोगे जितना हमें रिसीव हुआ है। इट डजेंट मैटर कि लास्ट ईयर का टोटल ड्यू कितना था। एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझते हुए चलो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल टॉपिक है। जितनी सब्सक्रिप्शन हमें मिली रिसिप्ट साइड से वो आ गई, माइनस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आपने ये वो माइनस की है जितनी लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर में रिसीव हुई है। भाई वो इस ईयर को बिलोंग ही नहीं करती, उसे आउट करो, प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड। एंड मींस करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू है तो करंट ईयर का। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि हमें सारी इनकम लेनी है करंट ईयर की, वेदर रिसीव्ड और नॉट, जो मिल चुकी वो भी और जो करंट ईयर की मिलनी रहती है तो वो करंट ईयर की, तो वो एक्रूअल बेसिस में करंट ईयर की आएगी, मे बी अभी तक हमें नहीं मिली, तो प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड, देन प्लस एडवांस इन बिगनिंग। बिगनिंग मींस लास्ट ईयर एडवांस मिला था। अब लास्ट ईयर एडवांस मिला होगा तो कौन सी ईयर के लिए मिला होगा? करंट ईयर के लिए मिला होगा, क्योंकि पिछले साल एडवांस दिया होगा। अब एडवांस में दे रहे हैं तो कौन सी ईयर के लिए दे रहे हैं? इस साल के लिए दिया होगा, तो इस ईयर को बिलोंग करते हैं, तो करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, तो प्लस कर देंगे, माइनस एडवांस एट एंड। एंड मींस करंट ईयर, इस साल एडवांस मिलेगा। अगर आपको इस साल कुछ एडवांस मिल रहा है तो कौन सी ईयर के लिए मिल रहे हैं? नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसको हमने क्या कर दिया? माइनस। थोड़ा टेक्निकल है, बात पर बोल रहा हूं मैं, ये चीज ध्यान देते चलो। वी हैव टू रिकॉर्ड कंप्लीट ईयर रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। एक्रूअल बेसिस में हमें करंट ईयर की लेनी है, चाहे मिली है या नहीं मिली। अगर करंट ईयर की इनकम में कुछ पिछले साल का इंक्लूड है, आउट करो, कुछ अगले साल का इंक्लूड है, आउट करो, बट करंट ईयर का मिलना रहता है, या लास्ट ईयर मिल गया था करंट ईयर का, जहां पर बात हो रही है कि इस साल की चीज है, तो उसको ऐड कर लेते हैं। टोटल हमें इतनी मिली थी, इसमें कुछ पिछले साल की इंक्लूड थी, माइनस, कुछ करंट ईयर की रहती थी, प्लस कर दी। लास्ट ईयर मिली थी, इस साल की है, प्लस कर दी। इस साल मिल रही है एडवांस में अगले साल के लिए, उसे माइनस कर दिया, तो टोटल अमाउंट हमारी आ जाएगी सब्सक्रिप्शन की इन इनकम कॉलम। आई होप ये तो पॉइंट हो गया आपको क्लियर। अब उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट आ जाती है जरा हम बैलेंस शीट पर। अब बैलेंस शीट में इसकी जो ट्रीटमेंट करेंगे, पहले हम करंट ईयर की बैलेंस शीट से ही देख लेते हैं। सो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, liabilities, amount, assets, amount, and balance sheet प्रीवियस ईयर की भी बना लेते हैं बच्चे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, liabilities, amount, assets, अमाउंट। अब आराम से सोचते हुए चलो, इनकम की बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब राजे एक्रूड, जो अभी रिसीव होनी है। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड एक ही बात है। जनरली बुक्स में यहां पर एक्रूड के प्लेस पे उन्होंने आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया होता है, तो हम भी वही टर्म यूज कर रहे हैं। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग इनकम येट टू बी रिसीव्ड, पैसे भी आने तो हमारा एसेट है, तो +1 से सीखते आ रहे हैं। जो अमाउंट अभी रिसीव होनी है दैट इज अवर एसेट। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था तो क्या था वो कि पिछले साल का भी पैसा आना था। तो जब लास्ट ईयर मेरा एंड हुआ तो मेरी क्या पोजीशन थी कि मैंने उनसे ये अमाउंट रिसीव करनी थी, तो ये मैं कौन सी लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आपको वहां पर बिगिनिंग एंड लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो इस साल के लिए हम लिख रहे हैं कि ये पिछले साल की है, ये अगले साल की है। बैलेंस शीट में तो बस उस साल की आउटस्टैंडिंग आ रही है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं बेशक से, ताकि आप बच्चों को कंफ्यूजन ना लगे कि ये बिगिनिंग वाली आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एट एंड, एंड मतलब करंट ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग है जो मुझे मिलना है इस साल का, तो करंट ईयर से रिलेटेड है ये। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बेशक से ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना लगे, बट आपको क्वेश्चन करते हुए यहां ब्रैकेट में बिगिनिंग या एंड नहीं लिखना। नेक्स्ट, एडवांस सब्सक्रिप्शन। भाई आपको करंट ईयर में एडवांस मिल रहे, ये तो अगर आपको एडवांस मिल गया तो यानी कि कोई सर्विसेज आपको एडवांस में मिल गई तो बिजनेस की क्या बन जाती है?
लाइबिलिटी, ये भी हम +1 से करते आ रहे हैं। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाली ओपनिंग में बेशक से आप ब्रैकेट में डाल दो बिगनिंग ताकि गलती ना लगे, और यहां पर एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड वाली ताकि आपको गलती ना लगे। अब यहां पर मैं एक चीज पर थोड़ी सी स्ट्रेस डालना चाहूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर देखो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, थोड़ा सा यहां पर क्लैरिटी करूंगा बच्चे मैं पॉइंट की, जरा ध्यान से सुनना। सुनो पॉइंट क्या चीज कह रहे हैं यहां पर, जो हमने यहां पर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग माइनस किए वो सिर्फ वो अमाउंट माइनस किए, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनोगे पूरी कॉन्सेंट्रेशन से। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग जो हमने यहां पर ये अमाउंट माइनस किया वो सिर्फ वो माइनस किए जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग में से हमें इस साल मिली है। देखो मैंने कहा कि मुझे यहां पर इनकम जो लेनी है वो सिर्फ इस साल की लेनी है। लास्ट ईयर की जो मुझे अमाउंट आनी थी वो 10,000 आनी थी, आउटस्टैंडिंग 10,000 थी, बट वो क्लियर कह रहे हैं भाई उसमें से 6,000 ही हमें मिले हैं। क्लियर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर या आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग या आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 रुपीज 10,000। आउट ऑफ दैट वी रिसीव्ड दिस ईयर 6,000। तो मीन्स जो इस साल आपको पैसा मिल रहा है उसमें तो सिर्फ 6,000 इंक्लूड है, तो आपको उसमें से सिर्फ 6,000 ही माइनस करने हैं। आपने कोई कंप्लीट 10,000 माइनस नहीं कर देने। बट अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि उसमें से हमें मिले कितने हैं तो आप पूरा 10 का 10 माइनस कर दोगे। दूसरे वे से भी लिखा हो सकता है, वो ये भी लिख सकते हैं कि लास्ट ईयर का टोटल ड्यू 10,000 है और अभी भी 4,000 ड्यू पड़े हैं एट द एंड, मीन्स 10,000 टोटल ड्यू था और इस ईयर के एंड में 31 मार्च 2021 के एंड में अभी भी 4,000 पेंडिंग है, मीन्स 6,000 हमें इस साल मिल गए। तो यानी कि जो टोटल अमाउंट इस साल रिसीव हुई है उसमें लास्ट ईयर का कितना इंक्लूड है, ओनली 6,000। तो मैं माइनस कितना कर दूंगा, 6,000। तो सीधा सा पॉइंट ये कहना चाहता हूं आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग का मतलब ये है कि लास्ट ईयर का जितना इस ईयर में इंक्लूड है वी हैव टू डिडक्ट दैट अमाउंट ओनली। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग माइनस। अब आती है बात आउटस्टैंडिंग एट एंड। आउटस्टैंडिंग एट एंड मतलब जो करंट ईयर का ड्यू है, जो करंट ईयर का ड्यू है। यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत अच्छे से समझोगे, जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। देखो उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर का जो ड्यू था आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, ऑन पे स्ट्रेस डालनी है, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 रुपीज 10,000, टोटल ड्यू 10 था। फिर उन्होंने कहा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 रुपीज 6,000 कि लास्ट ईयर में से 6,000 हमें मिल गए। फिर उन्होंने लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2021 रुपीज 14,000 की जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 14,000 आउटस्टैंडिंग है। यहां पर मैंने क्या टर्म लगाया है, एज ऑन या एज एट। ये चीज बड़े ध्यान से सुनो, यहां पर जो आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करनी है वो सिर्फ कौन सी ईयर की करनी है, ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर, जो सिर्फ करंट ईयर का पेंडिंग है। जब यहां पर लिख दिया उन्होंने एज ऑन या एज एट, इसका मतलब है कि अब तक टोटल इतना ड्यू है। ध्यान से सुनो, लास्ट ईयर का टोटल ड्यू कितना था 6, उसमें से मिला कितना 6, मतलब टोटल ड्यू था 10, उसमें से मिला कितना 6। तो पहली बात जो मैं यहां पर माइनस करूंगा, अब यहां पर सिर्फ कितना माइनस करूंगा मैं, ओनली 6,000, क्योंकि 10 नहीं मिला मुझे, ओनली 6 मिला है। और अब करूंगा आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस। अब आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कितना प्लस करूंगा मैं, टोटल कह रहे हैं इस ईयर के एंड में ड्यू 14 है, टोटल ड्यू 14 है क्योंकि एज ऑन लगाया है या एज एट लगाया है। एज ऑन या एज एट का मतलब है वो टोटल ड्यू है। तो मतलब क्या बना, 10 में से 6 तो हमें मिल गए थे पिछले, बट 4 अभी भी पेंडिंग है लास्ट ईयर के। तो जो 4 अभी भी पेंडिंग है
तो वो इस ईयर का जो टोटल 14 दिया है, जब एज ऑन या एज एट लगाया तो उस 14 में जो 4 पिछले साल के वो 14 में भी इंक्लूड पड़े। तो जो 14,000 अमाउंट है वो प्योरली करंट ईयर की ड्यू नहीं है, उसमें 4 तो पिछला पेंडिंग भी है। लाइक अगर मैं किसी को बोलता हूँ भाई मैंने आपसे पिछले साल के 10 लेने थे, 6 आपने मुझे इस साल दिए, तो ये पिछले साल के वो तो मैं माइनस कर ही दूंगा, चलो अभी भी 4 पिछले पड़े हैं। अब मैं कह रहा हूँ टोटल अब मैंने 14 लेने हैं, एज ऑन एज एट मीन्स टोटल 14 लेने हैं, पेंडिंग पिछले 4 भी पड़े हैं और टोटल 14 बोल रहे हैं, तो करंट ईयर का ड्यू कितना हुआ, ओनली 10,000। तो यहां पर जो मैं प्लस करूंगा वो कितना प्लस करूंगा, 10,000। हुआ बिल्कुल क्लियर। बैलेंस शीट में भी बेशक से आप सुन सकते हो साथ के साथ क्या क्या इफेक्ट आएंगे आउटस्टैंडिंग के। एडवांस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवांस तो सीधा अमाउंट लिखी होगी, एडवांस तो हम सीधा लिखा होगा, एडवांस इन द बिगिनिंग या एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 इज दिस, एडवांस एट द एंड 31 मार्च 2021 इज दिस। तो एक ओपनिंग वाला दे रखा होगा, एक क्लोजिंग वाला, तो आपको पता है ओपनिंग प्लस करना है, क्लोजिंग माइनस करना है, ओपनिंग यहाँ आ जाएगा, क्लोजिंग यहाँ आ जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ आउटस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट की है। बहुत अच्छे से सुनते चलो। अभी हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं अपना एज ऑन का कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमने किस तरीके से करते हुए चलना है बच्चे। अब 14,000 था, पहले लास्ट ईयर के देखते हैं। लास्ट ईयर का ड्यू कितना सर, 10,000, बिल्कुल ठीक। करंट ईयर का कितना ड्यू, टोटल 14 है, नो डाउट, टोटल कितना है 14 ड्यू, बट इसको भी आप बाइफरकेट करके लिख सकते हो कि जो 20 का है और 21 का है। 20 का कितना ड्यू है, 20 का कितना ड्यू 4 और करंट ईयर का कितना ड्यू 10, तो टोटल कितना हो गया आपका 14,000। ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात की मैंने, एज ऑन या एज एट। आई होप ये वाला पॉइंट हो गया होगा बिल्कुल क्लियर। जितनी अमाउंट रिसीव हुई लास्ट ईयर का माइनस किया, जितना इंक्लूड हुए, और यहां पर एंड प्लस करना है सिर्फ करंट ईयर का। अब क्वेश्चन में क्या वर्डिंग लिखी होगी ध्यान देना उस पर भी। अब क्या वर्डिंग लिखी हुई है इन्होंने यहां पर, एज ऑन के प्लेस पे इन्होंने यहां पे लिख दिया बच्चे आउटस्टैंडिंग 4, आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2021। 4 मतलब वो सिर्फ करंट ईयर का ही है, मींस जो यहां पर आता है ना आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये होता है आउटस्टैंडिंग एट एंड फॉर द ईयर। अब यहां इन्होंने तो सीधा ही बोल दिया फॉर द ईयर 14। लास्ट ईयर का दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, लास्ट ईयर का टोटल ड्यू था 10, उसमें से रिसीव हुआ 6, उसमें से 6 रिसीव हुआ, मींस लास्ट ईयर का 6 बिलोंग करता है जो इंक्लूड है, वो हमने माइनस कर दिया। बट जो आउटस्टैंडिंग एट एंड होगा वो अब 10,000 नहीं है, अब वो कंप्लीट 14,000 है। जब फॉरवर्ड लगा दिया बच्चे, जब फॉरवर्ड लगाया हुआ है तो वो प्योरली और प्योरली करंट ईयर का ही है। तो जो करंट ईयर का है तो 14,000 हम कर देंगे यहां पे प्लस, करंट ईयर का कर दिया हमने प्लस। और अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, वहां तो 10,000 ही ड्यू है, बट अब यहां का कैसे दिखाया जाएगा। लास्ट ईयर का 4 पेंडिंग था और करंट ईयर का कंप्लीट 14,000 पेंडिंग है, तो टोटल पेंडिंग कितना हो जाएगा 18,000। तो सीधा सा पॉइंट, अगर एज ऑन या एज एट लगा के एट द एंड बताया तो ये टोटल है, मींस अगर पिछला कुछ पेंडिंग है तो वो उसके अंदर इंक्लूड पड़े, और अगर 4 लगाया हुआ है तो वो प्योरली और प्योरली सिर्फ करंट ईयर का ही है। तो 4 लगाया था तो वो सिर्फ इसी ईयर का था, और एज ऑन या एज एट लगाया था वो टोटल था, मींस पेंडिंग जो पिछला था वो भी उसके अंदर पड़ा था, तो पहले हमने उसको आउट करना था। एक तो कॉन्सेप्ट है बच्चे ये। दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता हुआ चलता हूं कि किस तरीके से हम देख सकते हैं। लाइक आपको अगर क्वेश्चन में अब थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं और आप साथ साथ बताना, अपनी डमी एग्जांपल लेकर मैं चल रहा हूं कि किस तरीके से आपको मिला हुआ है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और रिसिप्ट साइड आपको गिवन है, ये आपको गिवन है 31 मार्च 2021 का। सो 31 मार्च 2020 के लिए, 31 मार्च 2021 के लिए
और 31 मार्च 22 के लिए आपको इसका मिला है 5, करंट ईयर के लिए मिला है 30 और नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है 7। टोटल यू रिसीव 42,000 और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च 2020 रुपीज 8,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट या एज ऑन 31 मार्च 2021 रुपीज 9,000। एडवांस का भी लिख लो बच्चे पॉइंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस करके लिख लो, सब्सक्रिप्शन पेड इन 31 मार्च 2020 फॉर ईयर 31 मार्च 2021 रुपीज 4,000। ये क्वेश्चन आपको गिवन है बच्चे। अब आपको किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते हुए दिखाना है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2021 के लिए बहुत अच्छे से क्लियर करना। इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। Now total subscription you receive 42,000 in the current year, but out of 42,000 5,000 तो कौन सी ईयर की है, लास्ट ईयर की मिली हुई है। 7,000 कौन सी है, नेक्स्ट ईयर की मिली हुई है। मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि करंट ईयर में अगर कुछ पिछले साल की इंक्लूड है आउट करें, कुछ नेक्स्ट ईयर की इंक्लूड है आउट करें। सो 42 में से आपने दोनों माइनस करनी है, तो मैं डायरेक्टली 30,000 उठा लेता हूं, बात तो एक ही है। सो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव 30,000। चार बातें बोली थी मैंने, दो माइनस की दो प्लस की, और मैं माइनस की ऑलरेडी कर चुका बाय टेकिंग डायरेक्टली 30,000, क्योंकि 42 में से मैंने 5 और 7 माइनस करूंगा। 5,000 मेरा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है और 7,000 मेरा एडवांस एट एंड है, तो उनको मैंने दोनों को ही माइनस कर दिया बाय टेकिंग डायरेक्टली 30,000। तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 30,000। अब माइनस कुछ नहीं करोगे, नीचे देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाओगे भाई पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 8,000 उठा के माइनस कर दो। भाई 8 टोटल ड्यू है, आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020 रुपीज 8,000। मान लिया टोटल 8,000 ड्यू है, बट वो मिली सारी नहीं थी, उसमें से 5 ही मिली थी और वो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं बाय टेकिंग डायरेक्टली 30,000। तो अब क्या करते हुए चलेंगे हम, माइनस एडवांस एट एंड, ये भी हम कर चुके हैं क्योंकि मैंने कहा कि माइनस वाले पॉइंट तो हम कवर कर ही चुके हैं। अब सिर्फ कौन सा पॉइंट कवर होगा, सिर्फ प्लस वाला, क्योंकि दोनों माइनस वाले पॉइंट एडजस्ट हो गए। तो क्या क्या प्लस होता है जरा बोल दो, प्लस एडवांस इन बिगिनिंग, पिछले साल एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए, प्लस कर दिया, प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है आपको, 4 वाला कि एज एट वाला, एज एट। टोटल 8 में से हमें लास्ट ईयर का मिला है 5, पेंडिंग पड़ा है लास्ट ईयर का 3, और अब टोटल बोल रहे हैं 9, टोटल 9 बोल रहे हैं। जब मैं एज एट की बात करूं या एज ऑन की बात करूं तो टोटल पड़ा है ये 9, तो टोटल 9 है, बट मेरे को जो यहां पर एज एट आउटस्टैंडिंग एट एंड लेना है वो 4 वाला लेना है, सिर्फ करंट ईयर वाला लेना है। तो 9 में से पिछला 3 होगा, तो करंट ईयर का ड्यू कितना हुआ, ओनली 6,000। सो प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड 6,000, तो टोटल बन जाएगा मेरा 40। और बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊंगा बच्चे करंट ईयर की, बैलेंस शीट एज एट, या पूरा दिखाते हुए चलते हैं, कंफ्यूजन ना लगे आप बच्चों को, पूरी बैलेंस शीट में दिखाता हुआ चल रहा हूं मैं। तो किस तरीके से आ जाएगा, लाइक बैलेंस शीट एज एट करंट ईयर की, एंड प्रीवियस ईयर की।
बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020. दिस इज लाइबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. तो किस तरीके से दिखाते हुए चलेंगे बच्चे? अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी थी सर? 8008. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, किसी से पैसे लेने हैं तो हम छोड़ेंगे थोड़ा ना जो पिछले रहते हैं. टोटल एट बोल दिया, एट एज एट या एज ओन, तो टोटल 9 है. तो ये चीज तो क्लियर है कि टोटल तो 9 लेने हैं. बट 8 - 5 पिछले कितने पड़े हैं? 3. और करंट ईयर का कितना ड्यू है? 6. एडवांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूं क्लियर. लास्ट स्टार्टिंग में एडवांस कितना था? 4000. एडवांस सब्सक्रिप्शन 4000. और इस साल एडवांस कितना मिल रहा है? जो ये 3 सब्सक्रिप्शन आपको मिली है, ये 7000 करंट ईयर में मिल रहा है. कौन से ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए. एडवांस सब्सक्रिप्शन 7000. तो एक ये कॉन्सेप्ट था. अब आपको एग्जांपल से ये क्लियर हो चुके हैं. ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिया एज एट का या एज ओन का. अब इसी में अगर आप लेकर चलते हो 4 का कॉन्सेप्ट, तो किस तरीके से करते हुए चलेंगे? देखो अब जरा ध्यान से, यहां भी बेशक से लिख लो, अदरवाइज स्टार्टिंग में कोई मैटर नहीं करता कि उन्होंने एट एंड लिखा है या चलो देखो. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4 and 4. तो अब ये 9000 सिर्फ करंट ईयर का है. तो अब मैं यहां पर किस तरीके से करूंगा बच्चे? आउटस्टैंडिंग एडवांस इन द बिगिनिंग आप कर चुके हो 4. अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4 31st. देखो पिछले सालों की तो माइनस ऑलरेडी कर चुके हैं बाय टेकिंग 30,000. नाउ टोटल 30. एडवांस इन द बिगिनिंग 4000 क्योंकि करंट ईयर का था. आउटस्टैंडिंग एट एंड. अब आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2021 रुपीज 9000. तो 4 लगा दिया. तो ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. तो पूरा 9000 प्लस किया जाएगा. 39 + 4 43. और बैलेंस शीट की बात करें तो लास्ट ईयर का 8 था. ये दोनों अमाउंट तो सेम है. बट ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आ जाएंगी? आई थिंक मेरे लिखने से पहले अब आपको पता है कि मैं क्या करूंगा. अगर इसको पूरा ही रब कर दो एक बार, तो लास्ट ईयर का कितना पेंडिंग है सर? 8 था. 8 में से 5 मिल गए थे, 3 तो मेरे पिछले पड़े थे. और ये 4 लगा रहे हैं, ये 9 सिर्फ इस साल के. तो अब आपने 12 लेना है. सीधा सा पॉइंट है बच्चे. जब 4 दिया होगा तो वो सिर्फ उसी ईयर का आउटस्टैंडिंग है. तो वो उठाकर हम डायरेक्टली यहां पे लिख देंगे. और अगर एज एट लिखा हुआ है तो वो टोटल अमाउंट है, वो सीधा बैलेंस शीट वाली अमाउंट दे दिए. क्योंकि देखो बैलेंस शीट के ऊपर हम क्या लिखते हैं? एज एट, कि वो टोटल अमाउंट इतनी ड्यू है. पिछले साल का जो पेंडिंग है वो अलग है, तो करंट ईयर का जो होगा वो डिफरेंट होगा या कम होगा उससे. तो टोटल आपका इस क्वेश्चन में तो 9 था, तो 9 करंट ईयर का, 3 पिछला भी, तो टोटल आपका 12 हो जाएगा. जब 9 एट लगा रखा था 9 के साथ, तो 9 टोटल था, उसमें 3 पिछला था, तो करंट ईयर का सिर्फ 6 था. यह था बच्चे आपका पूरा कॉन्सेप्ट सब्सक्रिप्शन का. आई होप कि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है. फिर भी अगर आपको किसी बच्चे को कुछ भी डाउट होगा, इससे रिलेटेड किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, किसी को कोई भी क्वेरी है, किसी भी बुक का कैसा भी क्वेश्चन हो, फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल, डी.के. गोयल, जुनेजा चावला, व्हाट्सोएवर, कैसे भी डाउट्स हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, तो यू कैन कमेंट मी और यू कैन व्हाट्सएप मी. जो स्टार्टिंग में एक नंबर दिया हुआ है आपके पास थंबनेल में, मेरा नंबर है. कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजीली. थैंक यू बच्चे. टेक केयर एंड बाय बाय.